Jai Hind students, today I will start the remaining portion of chapter number 10, forms of energy. जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा. द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. पृथ्वी का जो गर्म आंतरिक भाग है वह भी क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी. पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है. द स्टीम एंड हॉट वाटर प्रोड्यूस्ड inside the earth can be used to heat big buildings or to generate electricity. पृथ्वी के अंदर उत्पन्न जो भाप होती है, स्टीम होती है और गर्म पानी का उपयोग बड़ी इमारतों को गर्म करने या फिर बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, कल हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने लगभग सभी फॉर्म्स को पढ़ लिया था. ठीक है. 2 फॉर्म एनर्जी के जो हैं यानी कि जियोथर्मल एनर्जी और वाटर एनर्जी रिमेनिंग थे. सो इनको आज एक्सप्लेन कर देते हैं. सेकेंड आपका है वाटर एनर्जी यानी कि जल ऊर्जा. वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर. हमें पानी से ऊर्जा मिलती है. वाटर एनर्जी इज़ मेनली यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जल ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन में किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जिसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युती कहा जाता है, जल विद्युतीकरण. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. यह ऊर्जा के सबसे पुराने स्रोतों में से एक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मेन है ये, इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ठीक है. मीन्स ऊर्जा के रूपांतरण का नियम. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. जो ऊर्जा है उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है. इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है. यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है. ठीक. एनर्जी को हम न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, न ही पैदा कर सकते हैं ना. इसको क्या होता है, इसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेवर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. मीन्स किसी भी वस्तु की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, ठीक है, पूरी ऊर्जा होती है, वह ना तो कभी घटती है ना बढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर, वाइल बीटिंग अ ड्रम आवर मस्कुलर एनर्जी इज चेंज्ड इनटू साउंड एनर्जी. मीन्स जब हम ड्रम को कभी जब पीटते हैं, ठीक है, पीटते समय जो हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि जो मस्कुलर एनर्जी है वह किस में परिवर्तित हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. यानी कि जो विद्युत मशीनें होती हैं उनमें जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस में बदला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में. कैन यू थिंक ऑफ 2 सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. क्या आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे 2 उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जिसमें क्या होती है, मीन्स एनर्जी को हम क्या करते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, उसका दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लास्ट में आइए हम समरी देख लेते हैं. मीन्स इस चैप्टर का पूरा सारांश क्या है उसके बारे में देख लेते हैं. ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है. किसी वस्तु पर एक धक्का या खिंचाव को ही बल कहा जाता है. ए फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक बल एक वस्तु को, ठीक है, मूव करा सकता है यानी कि स्थानांतरित कर सकता है, उसकी गति को बदल सकता है. ठीक है. एंड मतलब जो वस्तु है, ठीक है, उसकी गति को, उसकी दिशा को और उसके आकार को बदल सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलास्टिक फोर्स एंड बायंट फोर्स. ठीक है. इसमें हमें विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में बताया गया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल, यांत्रिक बल, पेशीय बल, ठीक, लोचदार बल और उत्प्लावन बल. फ्रिक्शनल फोर्स इज यूज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. यानी कि जो घर्षण बल है वह किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है. कार्य हुआ है या कार्य को केवल तभी कहा जाएगा जब कोई वस्तु कुछ, मतलब जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वह कुछ दूरी क्या हो, विस्थापित हो जाए, अपनी दूरी, थोड़ी दूरी तय करे. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू
वर्क, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एंड वाटर एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। सभी के बारे में नॉर्मल जितनी ज़रूरी जानकारी है आपको इस बुक के थ्रू दे दी गई हैं। एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी है। किसी वस्तु के पास जब उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। एंड एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और किसी वस्तु की जो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 10 हैज़ completed.